नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अनुराधा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में नई वीडियो के साथ। ये वीडियो एंगल्स के बारे में एक टीएलएम है जो एक फ्लैश कार्ड है। इस फ्लैश कार्ड को आप अपनी क्लास की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग साइज में बड़ा और छोटा बना सकते हैं जो दूर से दिख सके। इसमें जो है येलो एरो हेड के साथ एक लाइन है और इस लाइन पर इस पॉइंट से ये रे जा रही है, उसकी वजह से यहाँ दो एंगल बन रहे हैं जो लीनियर पेयर हैं। इस फ्लैश कार्ड के थ्रू आप बच्चों को बता सकते हैं कि लीनियर पेयर इस तरीके के एंगल को, ऐसी पोजीशन के एंगल को कहते हैं जो एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट पर बन रहे हों। अगर इसी पॉइंट से एक अनदर लाइन चली जाए या अनदर रे चली जाए तो यहाँ पर जो है ये तीन एंगल बन जाएंगे और ये जो तीन एंगल होंगे ये तीनों एंगल भी आपस में लीनियर पेयर होंगे। तो जो ये लीनियर पेयर हैं इनका सम भी 180 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हम बच्चों को लीनियर पेयर के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ही अनदर एंगल है, हमारे पास अनदर फ्लैश कार्ड है। ये फ्लैश कार्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल को दिखाता है। यहाँ पर हम बच्चों को बता सकते हैं कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के चारों तरफ चार एंगल बन जाते हैं। दो एंगल सेम कलर में दिखाए गए हैं, ग्रीन में, दो रेड में दिखाए गए हैं। तो जो पोजीशन रेड कलर वाले एंगलों की होती है वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जो ग्रीन वाली होती है वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये इसी तरह से हों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं। इनकी पोजीशन बस ये है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, आमने सामने के जो एंगल होंगे वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो इस तरीके से इस फ्लैश कार्ड के थ्रू हम वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बताया। ऐसे ही हम नए फ्लैश कार्ड के थ्रू जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस में ये रेड एरो हेड वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बनने वाले जो एंगल हैं रेड, और रेड की पोजीशन जिस जगह पर है ऐसी पोजीशन वाले एंगल को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। हिंदी में इनको एकांतर अंतः कोण कहा जाता है। और ऐसे ही ग्रीन कलर में जो एंगल दिखाए गए हैं वो एकांतर अंतः कोण है, वो भी उसको भी अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। ऐसी पोजीशन के एंगल रेड और रेड आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ये जो ग्रीन पोजीशन वाले हैं यहाँ पर जो भी एंगल होंगे वो हमेशा उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होगी। इसी तरीके से एक नए फ्लैश कार्ड के थ्रू हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर रेड एरो हेड वाली दो पैरेलल लाइन है और वाइट एरो हेड वाली ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। यहाँ पर जो ग्रीन और ग्रीन पोजीशन यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ, ऊपर वाली पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ, नीचे वाली पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास बनने वाले दो एंगल, ये ग्रीन और ये वाला ग्रीन आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एकांतर बाह्य कोण। ऐसे ही ऊपर की तरफ पिंक और नीचे की तरफ जो पिंक दिखाया गया है ये एंगल भी, इस पोजीशन के एंगल भी आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं और हमेशा इक्वल होते हैं। इस तरीके से जो है हम बच्चों को एंगल्स के बारे में बता सकते हैं। और एक अनदर फ्लैश कार्ड है जिसके थ्रू जो है हम बच्चों को एंगल्स के बारे में बता भी सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें 8 एंगल दिख रहे हैं। अगर सिर्फ बात करें ऊपर वाली लाइन की तो उसको ये ट्रांसवर्सल जो काट रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है इस पोजीशन पर। 1 2 6 और 5 और 6 एंगल बन रहे हैं। 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 5 और 6 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही नीचे वाली लाइन में, इस वाली लाइन में ये ट्रांसवर्सल का काम जो कर रही है, इस वक्त ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसकी वजह से 3 और 4 जिस पोजीशन पर हैं वो आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं और इक्वल भी होंगे। 7 और 8 जिस पोजीशन पर हैं वो आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं और इक्वल भी होंगे। सिर्फ ऐसे ही नहीं, इवन जो ये स्काई ब्लू और ये स्काई ब्लू 1 और 3 दिखा रहा है, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड ऊपर की तरफ बनने वाले, जैसे 1 और 3 सेम साइड में दोनों लाइनों के ऊपर की तरफ बन रहे हैं, ये 1 और 3 ये आपस में इक्वल होते हैं को इंटीरियर एंगल। और 5 और 7 आपस में इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ बनने वाले भी, ये येलो में 6 और येलो में 8 ये आपस में इक्वल होगा। ऐसे ही स्काई ब्लू में 2 और स्काई ब्लू में 4 आपस में इक्वल होगा। सेम ऊपर की तरफ होता है, सेम नीचे की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 6 और 7
2 और 3 स्काई ब्लू कलर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर इन सभी में देखें कौन कौन किसके इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर हैं, आपस में इक्वल होंगे। 1 और 4 अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। 5 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे हम उनको बता सकते हैं। और यहाँ जो 6 और 3 है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले एंगल, ये एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं। इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे इस ट्रांसवर्सल लाइन के इन दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ एक ही साइड, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बनने वाले 2 और 7 एंगल भी जो है एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, ये भी इनका भी जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 आपस में इक्वल है वर्टिकली अपोजिट की वजह से। 2 और 3 आपस में इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। 3 और 4 आपस में इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। और 1 और 4 आपस में इक्वल हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वजह से। सेम ऐसे ही 5 और 6 आपस में इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। 6 और 7 आपस में इक्वल हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से। 7 और 8 जो है आपस में इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से। और 8 और 5 जो हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल हैं। तो इस तरीके से इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू जो है हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल के बारे में बता सकते हैं। आप उनको वर्टिकली एंगल के बारे में बता सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट एंगल के बारे में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।